मैंने अपनी मम्मी को कह रखा है कि वो मेरे एजुकेशन पे पैसा लगाए, ना कि डाउरी के लिए पैसे जमा करे। आई वॉन्ट गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एज ऑफ 24 होनी चाहिए और जो बॉयज़ की एज है वो 28 एटलीस्ट होनी चाहिए। लड़कियों को एजुकेशन देना ज़रूरी है ताकि वो इंडिपेंडेंट होए। दिल्ली के मदरसा अहले सुन्नत बरकाते रज़ा की ये लड़कियां समाज में जिस बदलाव की बात कर रही हैं उसे ज़रा गौर से सुनिए। मदरसे की ये लड़कियां सरकार और अपने घर वालों को आगे का रास्ता दिखा रही हैं। ये लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, जीवन में कुछ करना चाहती हैं। मदरसे की इन लड़कियों के उत्साह को देखकर लगता है कि ये हिंदुस्तान के विकास की नई कहानी लिखने के लिए आतुर हैं। लड़कियों को एजुकेशन देना ज़रूरी है ताकि वो इंडिपेंडेंट होए और उनसे और लड़कियां सीखें कि अपने राइट्स कैसे लेते हैं, अपने हक के लिए कैसे लड़ते हैं, और हमें सारी चीज़ की नॉलेज हो कि हम लोग खुद से अब चॉइस कर सके कि हमें क्या चाहिए। मैंने अपनी मम्मी को कह रखा है कि वो मेरे एजुकेशन पे पैसा लगाए, ना कि डाउरी के लिए पैसे जमा करे, क्योंकि एजुकेशन से मैं अपना करियर बना सकती हूँ एंड उसी से मेरा फ्यूचर बनेगा, बिकॉज आई एम द फ्यूचर ऑफ दिस इंडिया। मैं ये चाहती हूँ कि जो गर्ल्स की एज है, मैरिज एज, वो 24 होनी चाहिए और जो बॉयज़ की एज है वो 28 एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो मेच्योरिटी है वो गर्ल्स में बहुत टाइम के बाद आती है। 24 एज मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन ये है कि वो ज़्यादा बेटर रहेगी, और 28 एज बॉयज़ के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गर्ल्स से ज़्यादा मेच्योरिटी की ज़रूरत बॉयज़ को होती है घर संभालने के लिए, और बाकी जिम्मेदारियों के लिए बॉयज़ को भी 28 एज होना ज़रूरी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आवाज़े ख़वातीन ने हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के पास स्थित गालिब एकेडमी के हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आवाज़े ख़वातीन की निदेशक रत्ना शुक्ला आनंद के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में नारकोटिक्स विभाग के पुलिस अधिकारी नागेंद्र कुमार मौजूद थे। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट की वकील रितु दुबे, दिल्ली और मुंबई हाई कोर्ट की वकील रुखसार मेमन और शिक्षाविद डॉक्टर समीना उस्मानी भी मौजूद थीं। कार्यक्रम का मकसद था छात्राओं को संवैधानिक अधिकार के बारे में जानकारी देना। इस मौके पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस प्रतियोगिता में मदरसा अहले सुन्नत बरकाते रज़ा और न्यू होराइजन स्कूल की छात्राओं ने हिस्सा लिया। इन छात्राओं ने महिलाओं और बच्चों के संवैधानिक अधिकार विषय पर अपने विचार रखे। प्रतियोगिता में मदरसा अहले सुन्नत बरकाते रज़ा की महविश फातिमा और सादिया दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं, जबकि न्यू होराइजन की छात्रा रमीज़ा शारिक पहले स्थान पर रहीं। तीनों छात्राओं को प्रमाण पत्र के साथ साथ नकद पुरस्कार से नवाजा गया। बेटी है सबकी प्यारी, 18 साल तक रखे उसे प्यारी। बाल विवाह हमारे समाज में एक कुप्रथा है जो काफी समय से चलती आ रही है। यह अधिकतर उत्तर के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके लिए सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर लागू किए हैं। Dowry is a reflection of greed. Let's choose love and over materials. Possible way to eradicate dowry system. Education. Lack of education is one of the main contribution of social practices such as dowry system, caste system and child labor. Under the Article 24, it directly prohibits employment of children below the age of 40 in any hazardous occupation. While the Constitution lays down these principles, the reality is starkly different. Children across our nation toil under adverse conditions, deprived of education. The enforcement of laws prohibiting child labor, combined with initiatives like integrated development of child services. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नागेंद्र कुमार ने छात्राओं को नशे के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे न सिर्फ खुद को नशे के चंगुल से बचाना है, बल्कि अपने दोस्तों को इससे दूर रखना है। उन्होंने कहा कि जब भी इसके कारोबार की सूचना मिले, पुलिस को इस बात की जानकारी ज़रूर दें। हमारे समाज के सामने दो बुराइयां, एक साइबर क्राइम और एक नशा, ये दो बहुत बड़े अपराध हमारे सामने आ रहे हैं, जिसके लिए हमें लड़ना है सभी को मिलकर। और बाकी तो सब हैंडल हो जाएगा, पर ये दो अपराध हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं दिन पे दिन। कंपनी को अच्छा रखो। कंपनी अच्छा रखने से क्या होगा कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आओगे जो गलत हैं, जो आपको गलत आदत डालेंगे। अगर आपको गलत आदत डालता है तो आप उसको रिफ्यूज करो,
जो अगर वो आपका दोस्त भी है, बेशक अगर कोई दोस्त भी है और आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है तो आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें। छात्राओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर समीना उस्मानी ने कहा कि शिक्षा से बेहतर और कुछ भी नहीं है। जितना हो सके उतना पढ़िए। ये वो हुनर है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। पढ़ना, इन सारी चीज़ों के साथ पढ़ना एक बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन प्रैक्टिस है। आप आगे फ्यूचर में आप शादी होना, बच्चे होना, आपका एक माँ का रोल होना, वो सारी चीज़ें फ्यूचर में आप देखेंगे आपके साथ। आप इन सब मरहले से गुजरेंगे, तो पढ़ते रहिए। पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की वकील रुखसार मेमन ने छात्राओं को बातचीत की शैली में संबोधित किया। रुखसार ने छात्राओं को उनके संवैधानिक अधिकार के बारे में बताया। उन्होंने छात्राओं से कई तरह के सवाल किए, जिसका छात्राओं ने माकूल जवाब दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आवाज़े खवातीन की निदेशक रत्ना शुक्ला आनंद ने छात्राओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने अधिकारों को जानेंगी तो ही उसका फ़ायदा ले सकेंगी। इसीलिए संविधान ने आपको जो अधिकार दिए हैं उन्हें जानिए। इस बात को जान लीजिए कि इस ज्ञान के बिना आपका जीवन अधूरा है। सभी बच्चियों को अपने लीगल राइट्स की जानकारी होनी चाहिए, अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो इन अधिकारों का जब भी समय आए उसका उपयोग कर सके। ये ज़रूरी होता है कि हम एक निश्चित उम्र में अपनी समस्त जो हमें अधिकार मिले हैं उनकी जानकारी हो, और साथ ही साथ हम अपने आसपास के लोगों को भी उसके लिए जागरूक कर सके। कार्यक्रम में मौजूद छात्राओं ने अपने विचारों से वहां पर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। इन मुस्लिम लड़कियों ने जिस अंदाज में अपनी बात को रखा, उसे सुनकर ये कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब मुस्लिम महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति मुखर होंगी और सबके सामने खुलकर अपने हक और अधिकार की बात करेंगी।